नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज पर। दोस्तों, हम जैसा कि कक्षा 10 की जो भूगोल एनसीईआरटी है उसका जो अध्याय 3 है जल संसाधन, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ये उसी अध्याय का लेक्चर 5 है। हम लोग पिछले लेक्चर में जो था वो जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी जिसका नाम था भाखड़ा नागल बांध परियोजना, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसी के आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो भारत की प्रथम बड़ी नदी घाटी परियोजना थी। जब भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई जिसमें भारत को कृषि के क्षेत्र में समृद्ध बनाना था, तो ये जरूरी था कि कृषि के लिए जो जल है उसको संचित किया जाए और कृषि के लिए जो आधारभूत ढांचा है जैसे कि सिंचाई के लिए नहरें हो गई, इनको तैयार किया जाए। जिसके लिए जो है ये नदी घाटी परियोजनाएं बड़े लेवल पर बनाई गई। इसलिए ये जो भारत की उस समय की नदी घाटी परियोजनाएं चल रही थी, ये उसमें सबसे बड़ी परियोजना थी। और अगर बात करें तो ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना थी, जिसका मतलब था कि भारत के आर्थिक विकास को एक पुश, क्या कह सकते हो, एक बूस्ट देना, जिससे भारत की जो कृषि क्षेत्र है वो समृद्ध हो सके। और साथ ही कृषि क्षेत्र समृद्ध होगा और जो ये नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनसे जो विद्युत उत्पादन होगा, इससे क्या होगा, भारत का औद्योगिक क्षेत्र जो होगा समृद्ध होगा। अगर बात करें कि ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये बनी कहाँ पर है, तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो सिर्फ इसके अंतर्गत एक ही बांध का निर्माण नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि ये आखिरकार बनी कहाँ है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के नाम से कौन नहीं परिचित होगा, सभी लोग लगभग का गंगा नदी के बारे में जानते होंगे, जो कि कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और भारत में जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर, जो कि इतना लंबा सफर तय करके फिर जाकर कहाँ इधर पड़ती है। तुम्हारे अगर मैप में देखें तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी पड़ती है, उसी में जाकर ये 2525 किलोमीटर का सफर पूरा करके उसी में मिल जाती है। और उसके अगर कहें समांतर बहती है एक नदी जिसका नाम है यमुना। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर या कह सकते हैं बंदर की पूंछ नामक स्थान से निकलती है, जो आकर प्रयागराज में गंगा नदी में ही मिल जाती है। अब गंगा नदी में मिल जाती है, यहीं पर दोस्तों जो है कुंभ लगता है, जो इस समय चल रहा है। कुंभ प्रयागराज में ही लगता है। और अगर पूछे भारत की राजधानी कहां पर बसी है, तो वो भी जो यमुना नदी है उसी के किनारे बसी हुई है। ये तो बात हो गई गंगा और यमुना नदी के बारे में। साथ ही जैसे ही गंगा नदी जो है बंगाल में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में, तो वहीं से एक छोटी सी इसकी रेखा धारा जो है कट जाती है और वो बनाती है हुगली नदी। हुगली नदी, इसी हुगली नदी की एक नदी है, सहायक नदी है, जिसका नाम है क्या, दामोदर नदी, जिसका नाम है दामोदर नदी। अब इसी नदी के आसपास ये सारे बांध बने हुए हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं या इसकी जो सहायक नदियां हैं, उन्हीं पर ये सारे बांध बने हुए हैं जो इस दामोदर वैली परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। इसलिए इसको नाम से ही जाना जाता है दामोदर घाटी परियोजना। अगर बात करें दामोदर घाटी की, दामोदर नदी की, तो ये 530 किलोमीटर, कितना, 530 किलोमीटर लंबी नदी है, जिस पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। एक दो लगभग का 2 बांध बनाए गए हैं, ठीक। और ये जो है दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो कि कहाँ है, झारखंड में।
छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में है। तो आप लोगों ने मैप पर तो देख लिया होगा ये नदी कैसे क्या होता है, और हुगली नदी फिर जाकर गंगा नदी में फिर पुनः मिलती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आपने मैप पर देख लिया। अब देखेंगे इस अगर परियोजना की बात करें तो इस परियोजना में एक नदी है बाराकर नदी, उस पर बना हुआ है मेथन बांध। दूसरी है बाल पहाड़ी नदी पर बना हुआ है तिलैया बांध। और दामोदर नदी पर जो अगर बात करेंगे तो दो बांध बने हुए हैं। पहले बांध का नाम है पंचेल हिल बांध, दूसरे बांध का नाम है एयर बर्मो बांध। ये दो बांध तुम्हारे दामोदर नदी पर बने हुए हैं। तीसरा है बोकारो बांध, तो ये बोकारो बांध जो है बोकारो नदी पर बंधा हुआ है। कहां पर? बोकारो नदी पर। अगला बात करें तो कोनार नदी पर भी दो बांध बने हुए हैं जिसका नाम है कोनार बांध और बैराज बांध। अगर बैराज बांध करें की बात करें तो ये दुर्गापुर के निकट पड़ता है, दुर्गापुर के है ना, दुर्गापुर के निकट पड़ता है। अब इतने सारे जो है बांध हो गए हैं, ठीक है, इनको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई निगम की आवश्यकता तो होगी ही। तो इन सारे बांधों की विद्युत उत्पादन हो गया, सिंचाई हो गई, इन सबको मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने 1948 में दामोदर वैली कारपोरेशन की स्थापना की थी, दामोदर घाटी निगम की स्थापना की थी। यही जो है इससे रिलेटेड जो सिंचाई की है या फिर कोई अदर जो हो गई सिंचाई, मत्स्य पालन, जो भी एक्टिविटी यहां होती हैं, यही सारी चीजें कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें विद्युत इससे खरीदनी है तो ये दामोदर वैली कारपोरेशन देखेगा। ठीक, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप जल्दी नहीं होता है। ठीक, निगम खुद की रूल्स बुक बनाएगा, कैसे पानी लेना है, कैसे क्या, कैसे जो है टैक्स वहां से वसूलना है जिनको पानी देना है। तो ये सब तुम्हारी दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, कैसे कहाँ बनी हुई है, इस पर इसमें कौन कौन से बांध आते हैं, इन चीजों के बारे में तुम लोगों ने देखा। अब जो इस बांध का महत्व है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर इन जितने भी बांध बने हुए हैं, ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जितने भी बांध बने हुए हैं उनकी अगर कुल विद्युत उत्पादन क्षमता देखें तो 6600 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। 1 मेगावाट से 1 मेगावाट में लगभग का 1024 वाट होते हैं। कितने? 1024 वाट होते हैं। तो टोटल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है? 6600 मेगावाट, या कह सकते हो 6.6 गीगावाट। ठीक, अगर इस बिजली का लाभ कौन कौन उठाता है तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। इस परियोजना के बनने से इतने सारे जो राज्य हैं लाभान्वित हुए हैं ना, इतने राज्यों को लाभ पहुंचा है। अब जब इतनी ज्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता है तो यहां पर उद्योगों का विकास हुआ। आप लोग देख सकते होंगे कि जितने भी लौह भिलाई संयंत्र हैं, है ना, लौह संयंत्र हैं, वो लगभग का इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका कारण भी यही लगभग का हम कह सकते हैं दामोदर घाटी परियोजना ही है। साथ ही 145 किलोमीटर नौवहन जलमार्ग का निर्माण किया गया। अब ये क्या है, अगर देखें हम मैप पर देखें तो ये क्या है, ये तुम्हारा जो है ये लौह उत्पादक क्षेत्र है। तो अब देखो यहां से अगर दामोदर नदी जो है गुजर रही है तो अगर नौवहन जो है 145 किलोमीटर नौवहन जलमार्ग का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो लौह को ढोकर, है ना, लौह की ढुलाई करके उसको अगर पोर्ट तक पहुंचाना है या बंदरगाह तक पहुंचाना है तो इसका खर्चा क्या होगा, कम आएगा। खर्चा कम आएगा, क्या होगा,
लो जो है सस्ता पहुंचेगा, तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहां पर बेचने जाएंगे तो क्या होगा, हमारा लोहा सस्ता होगा, या फिर हम ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, हमारी क्या होगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही 74 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई, जिससे क्या हुआ, इस क्षेत्र में जूट का अतिरिक्त उत्पादन बढ़ा और 1120 वर्ग किलोमीटर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की गई, इसी से की गई। क्योंकि बांध बनाएंगे तो पानी इकट्ठा होगा और उस पानी को हम पीने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। प्लस अगर बात करें तो मत्स्य पालन बढ़ा और पर्यटन का भी विकास हुआ। अब इस बांध को यहीं पर बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो यहां पर एक नदी नाम सुना आप लोगों ने, दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। दामोदर नदी, ठीक। तो इसको जो है बंगाल का क्या कहा जाता था, बंगाल का शोक कहा जाता था। शोक यानी दुख। होता क्यों था, ये बरसात में बहुत ज्यादा प्रलय लाती थी, जिससे वहां बहुत ज्यादा तबाही होती थी, और इसको क्या कहा जाता था, बंगाल का शोक कहा जाता था। अब क्या हुआ, अब जब ये बांध, इतने सारे बांध बन गए इस नदी, इन नदियों पर, तो क्या हुआ, इसके बाढ़ पर क्या पा लिया गया, कंट्रोल पा लिया गया। किसके? दामोदर नदी के बाढ़ पर क्या पा लिया गया, कंट्रोल पा लिया गया। अब इससे क्या हुआ, जो तबाही होती थी वो रुक गई, साथ में विकास, इसने भारत के विकास में या उन राज्यों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि विद्युत उत्पादन हुई, विद्युत उत्पादन से क्या हुआ, वहां पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ और सिंचाई क्षेत्र बढ़ा, जिससे क्या हुआ, जूट का अतिरिक्त उत्पादन बढ़ा। इन दोनों से ही क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ। तो ये रही तुम्हारी दामोदर घाटी परियोजना। इससे इतने सारे लाभ हुए थे और इस परियोजना के अंतर्गत जो है इतने सारे बांध आते हैं, ये सब आप लोगों ने इस वीडियो में पढ़ लिया है।